आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने कुछ मैथमेटिक्स के क्लास 9th और क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को एक जगह कंबाइन करके लिखा है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला उसमें आपके मेंसुरेशन के भी हैं और आपके मेंसुरेशन के अलावा मीन, मोड, मेडन। आइए चले चलते हैं फार्मूले की तरफ, देखते हैं। जैसे त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई का मान 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन a क्यूब। घनाभ का आयतन जो होता है आपका, वो होता है l इंटू बी इंटू एच। त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। एबीसी त्रिभुज की भुजाएं। वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस बी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या सिग्मा x है अपॉन n। माध्यिका जब आंकड़े आपके सम संख्या हो तब माध्यिका बराबर होता है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटे 2। माध्यिका बराबर जब आपके आंकड़े जो गिवन डाटा दिया है वो विषम संख्या में हो, तो m बराबर n प्लस 1/2 वहां पर। 27 समांतर माध्य जब वर्गांतराल दिया हो तो समेशन, इसको बोलते हैं x i इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi आपका बारंबारता है। जो xi है मध्यमान है, उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, f आपका बारंबारता हो जाएगा। यहाँ तक आपके कुछ फॉर्मूले हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम आगे चलते हैं। आगे का जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, उसमें ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, पॉइंट बी का x2 y2, पॉइंट सी के x3 y3। और ये जो आपका बीच में है इसे बोलते हैं मेडन। ये है आपका केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक है ये। इस आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर बिंदु संरेख हैं, सभी जो बिंदु हैं वो संरेख है, एक ही रेखा में है, तब ये फार्मूला चेंज हो जाता है। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 आपका कैंसिल उधर आके जाके 0 हो जाता है। यदि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन आगे आपका इस तरीके से बढ़ता रहेगा। AP के n पदों के योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a आपका प्रथम पद, d आपका सार्वंतर, n आपका पदों की संख्या और Sn पदों का योगफल। प्रथम पद a तथा अंतिम पद n दिया हो तब Sn बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके
त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और यदि बिंदु संरेख हैं तो P का मान ज्ञात करें। इसे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।